नमस्कार दोस्तों शायद आपने ऐसा बहुत कम सुना हो किसी एक कार्टूनिस्ट की स्मृति में सरकार की ओर से दो दो बार डाक टिकट जारी किए गए हों। ये ऐसा नहीं होता। और दूसरा ये भी आपने हमारे देश में तो ये परंपरा नहीं रही। हमारे देश में कार्टूनिस्ट के जो कार्टून हैं हमेशा अखबार के एक कोने पे नीचे या साइड में कहीं भी जगह पाते रहे हैं। और कुछ एक ऐसे भी कार्टूनिस्ट रहे हैं हमारे देश में जिन्होंने हाउस होल्ड के नाम का, घरेलू नाम का एक रुतबा हासिल कर लिया था। उनको घर घर में याद किया जाता था किसी न किसी बहाने से। ऐसे कार्टूनिस्टों में जो एक उभरा हुआ नाम विशेष रूप से है वो है शंकर का। शंकर जो एक ऐसा नाम है जिसका ताल्लुक सिर्फ कार्टून की दुनिया से ज़्यादा रहा है। और बाद में उन्होंने चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भी एक बनाया और बच्चों के लिए किताबें, कार्टून पिक्चर्स की वो एक प्रकाशित करनी आरंभ की और अपने आप में एक संस्था बन गए। देश में पहली बार किसी व्यक्ति ने सिर्फ कार्टून पर केंद्रित एक पत्रिका भी निकाल दी। और वो साप्ताहिक पत्रिका, ये भी नहीं कि मासिक हो, साप्ताहिक पत्रिका। कार्टून की दुनिया में वैसे हमने बहुत सारे लोगों के नाम प्रचलित रूप से R.K. लक्ष्मण का विशेष रूप से जिक्र होता है और सुधीर दर का जिक्र होता है, लेकिन तीसरा जो नाम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो के शंकर पिल्लई का। और के शंकर पिल्लई ने जब अपनी पत्रिका शुरू की शंकर्स वीकली के नाम से, तो शंकर्स वीकली का जो पहला लोकार्पण था पहले अंक का, वो स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ऐसा नहीं है कि शंकर ने अपने कार्टूनों में नेहरू जी को बख्शा हो ना, बाकायदा नेहरू जी पर भी उतने ही तीखे कार्टून, तीखे व्यंग, ये उनकी विशेषता रही थी। इस मामले में किसी पूर्वाग्रह से कभी प्रेरित नहीं होते थे। और शंकर्स वीकली अपने समय की इतनी ज़्यादा लोकप्रिय पत्रिका हो गई थी कि लोग समझते थे कि फुर्सत के वक्त अगर दो पल अच्छे बिताने हैं तो शंकर्स वीकली उठा लीजिए। और उसका सबसे बड़ा रसास्वादन ये था कि उसमें कोई ये तो है नहीं कि एक कहानी है जो बीच बीच में टूट जाएगी। जब भी दो चार पेज देखकर हल्का फुल्का होना हो, कुछ तनाव से मुक्ति पानी हो, कुछ चेहरे पे मुस्कानें बिखेरनी हो, तो उसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका यह माना जाता था कि शंकर्स वीकली के कुछ एक पन्ने खोल लीजिए और आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी और आपकी ऊर्जा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये शख्स के शंकर पिल्लई, जन्म भी उसका इन्हीं दिनों में हुआ था। और विशेष रूप से उनको जन्म दिवस पे याद करना ये वाकई सुखद है। 1902 में इनका जन्म हुआ था। 1989 1999 में ये यहाँ से चले गए अपना एक अधूरा कार्टून ज़िंदगी का छोड़कर। और उनकी ज़िंदगी एक कार्टूनिस्ट कार के रूप में अंग्रेज़ी अखबारों से शुरू हुई थी और अपने समय के हिंदुस्तान टाइम्स के एक बड़े प्रख्यात पत्रकार थे, चर्चित पत्रकार पोर्टन जोसेफ। तो पोर्टन जोसेफ को इनके कार्टूनों के वो दीवाने थे, तो बड़ी दीवानगी से इनके कार्टूनों की प्रतीक्षा करते थे। तो उन्होंने इनको वहाँ दक्षिण भारत से दिल्ली में ही बुला लिया और ये उसके बाद तब तक सेवारत वहीं रहे जब तक उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना समाचार, अपना वो जो साप्ताहिक जो मैगज़ीन था, जो पत्रिका थी, जब तक आरंभ नहीं की तब तक उनको उनका संबंध हिंदुस्तान टाइम्स से उनकी शर्तों पर बना रहा। जो शर्तें शंकर की थी वो मैनेजमेंट ने, प्रबंधकों ने सदा स्वीकार की। दो कारण थे, एक तो शंकर का नाम बिकता था उनके कार्टूनों का, दूसरा कारण ये भी था कि शंकर कभी अपने नाम को इतना ऊंचे दरों पर बेचने के लिए कभी वो प्रयास भी नहीं करते थे कि ठीक ठाक मामला चल जाए, उन्हें किसी अन्य समाचार पत्र का मोहताज ना होना पड़े रोटी रोज़ी के लिए। उनका ये ज़रूर होता था। और थोड़ा सा माहौल घर का ठीक वो क्रिएट कर लें, ऐसा बना लें जिसमें, क्योंकि ये क्रिएटिव कला है कार्टून की, और इसलिए अगर माहौल ठीक रहेगा तो कुछ क्रिएट कर पाएंगे, यही सोचकर वो उन्होंने किया था। और उन्होंने एक कार्टून बनाया था, मुझे याद है कि जब ये 1962 में जब चीन की आक्रमण के बाद नेहरू जी बड़े थोड़े से हताश और निराश हो गए थे,
तो उस वक्त 1964 में नेहरू जी के निधन के कुछ 1 या 2 महीने पहले शंकर ने एक कार्टून बनाया जिसमें नेहरू को हाथ में मशाल लिए भागते हुए दिखाया गया, लेकिन नेहरू हाँफ रहे थे और दुबले पतले से हो गए थे। दिखाना चाहते थे कि नेहरू ये ठीक है कि मशाल उन्हीं के हाथों में है और उनके साथ साथ पीछे पीछे कृष्णा मेनन और सब लोग दौड़ रहे हैं, मुरारजी दौड़ रहे हैं, लेकिन हाँफ सभी रहे हैं और विशेष रूप से जिनके हाथों में मशाल है वो स्वयं भी हाँफ रहे हैं और हाँफते हाँफते धीरे धीरे सांस उनकी उखड़ रही है। तो एक प्रकार से एक पूर्वाभास, उनके जाने का पूर्वाभास जो था वो इनको हो गया था और इसी नाते से शंकर ने यह महसूस कर लिया और उसके बाद वो यहाँ से विदा हो गए। लेकिन बहुत सारी बातें छोड़ गए हमारे लिए विचार करने की, क्योंकि उसके बाद किसी ने भी, शंकर के बाद किसी ने वो जोखिम नहीं उठाया कि कार्टून में स्वतंत्र रूप से पत्रिका निकाली जाए। 2 ही प्रयास हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पंच न्यूयॉर्क से निकलता था और इधर नई दिल्ली से शंकर्स वीकली। 2 बार डाक टिकट, पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला, बाद में पद्म विभूषण भी मिला। और इतने सारे सम्मान पाने के बाद जो सबसे ज़्यादा सम्मान उन्होंने पाया अपने पाठकों से पाया, और उसके बाद अपने जो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बनाया था वो भी एक लोकार्पित कर दिया आम बच्चों के नाम। और प्रकाशन अब वहाँ से चलते हैं और म्यूज़ियम भी है, गुड़ियाओं का म्यूज़ियम, बहुत सारे अन्य म्यूज़ियम जो हैं, कार्टून कला का म्यूज़ियम, ये सारी उसी का हिस्सा हैं और ये सारी की सारी उस एक व्यक्ति की देन है। शुक्रिया दोस्तों।